Hello, welcome to this devotional in the name of Jesus. इस डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम We से। are on a series called Joseph's Coats. हम श्रृंखला में हैं और नाम श्रृंखला का यूसुफ के कपड़े हैं। In the past, if you remember, अगर आप याद रखते हैं we said that coats played a significant role in the life of Joseph. तो हमने आपसे कहा था कि यूसुफ के जीवन में उसके वस्त्रों ने अहम किरदार को निभाया A है। closer look at this coat tells us, rather gives us a picture of a present Christian living. और नजदीकी से यदि हम इन वस्त्रों को देखते हैं तो हमारा मसीह जीवन जो है यहाँ पे दिखाई पड़ता है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, each one of us had to wear these coats at one stage or the other of our life. हमारे जीवन के एक या दूसरे स्तर पर हम हर एक को ये कपड़ों को पहनना पड़ता है। In the first devotional in this series, और इस सीरीज के पहले डिवोशनल we में looked at the first coat. हमने पहले कोट को That's the देखा। coat of salvation. वो उद्धार का अंग रखा है। Just the way that Joseph received a gift from his father, a multicolored coat, even we too received a gift of salvation from God Almighty. और जिस रीति से यूसुफ ने अपने पिता से रंग बिरंगा अंगरखा को पाया हुआ था और मुफ्त में पाया हुआ था, ये एक तोहफा था, उसी रीति से जो है हम भी उद्धार को पाते हैं, हमको मिलता है अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से, जो बिल्कुल मुफ्त है और ये हमारे लिए एक तोहफा है। We did not work for it, we did not pay for it, we received absolutely free from heaven. ये हमारे कर्मों से नहीं, हमारे कामों से नहीं, हमको ये मुफ्त मिलता है स्वर्ग से। It's not because that you're better than others, it is purely because the grace shown towards me and you. और ये हम दूसरों से बेहतर है इसीलिए नहीं मिला हुआ है हमको, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और उसी के जरिए हमको मिला हुआ है। Number two coat that Joseph wore was the coat of temptation. और दूसरा वस्त्र जो यूसुफ ने पहना हुआ था वो प्रलोभन का वस्त्र We है। all know the story of Joseph. हम यूसुफ की कहानी को जानते हैं। How Joseph's boss's wife tried to force herself on him. हम जानते हैं कि कैसे यूसुफ के मालिक के पत्नी ने उसके साथ गलत करना चाहा। Joseph left his coat in her hand and fled that place. और यूसुफ ने अपने वस्त्र को उसके हाथ में छोड़ दिया और वो वहां से भाग गया। Joseph experienced temptation and he left that coat of temptation in her hand and he ran to the security of God. और वो प्रलोभन के वस्त्र को जो है यूसुफ ने उतार दिया और वो प्रलोभन का वस्त्र जो है उसने वो स्त्री के हाथ में छोड़ दिया और वहां से वो परमेश्वर की ओर भागा। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, even we too go through temptations in a Christian walk. हमारे मसीह जीवन में हम भी प्रलोभन का सामना करते हैं। How we react, how we respond in the times of temptations matter the most. जब प्रलोभन अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण If है। we stick to God, अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं His presence will be with us. तो उनकी उपस्थिति हमारे साथ में बनी If we रहेगी। fall, अगर हम गिर जाते it's हैं quite possible that we end up losing His presence. तो उनकी उपस्थिति का आनंद हम नहीं उठा पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Today we are going to look at the third coat. आज जो है हम तीसरे वस्त्र को देखने वाले That's the हैं। coat of destiny. वो भाग्य का मानो वस्त्र है। Joseph wore the coat of destiny. यूसुफ ने इस कपड़े को पहना हुआ था। Genesis 41 verse 42 talks about the coat that he wore finally as a part of his destiny. और उत्पत्ति की किताब में 41 अध्याय में और 42 में अगर हम देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि इस कोट को, इस वस्त्र को यूसुफ ने पहना हुआ I था। want us to open our Bibles to Genesis 41 verse 42. हम चाहते हैं कि हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले, उत्पत्ति 41 39 और 42वां वाक्य। Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand, and he clothed him in garments of fine linen and put a gold chain around his neck. तब फेरो ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। Hallelujah. My brothers and my sisters, if you look at the life of Joseph, अगर आप यूसुफ के जीवन को देखते हैं, Joseph honored God in the most difficult stage of his और life. देखिए यूसुफ ने परमेश्वर का मान सम्मान किया, आदर किया अपने जीवन के कठिन समय में। Because of that, और उसकी वजह से God elevated him to a place and a position of rulership. और परमेश्वर ने उसको ऐसे ओहदे पर रखा जहां पे वो राज कर He पाया। ended up wearing the coat of rulership in
Egypt. और मिस्र देश में उसने एक राज्य करने का एक वस्त्र को उसने पहन लिया। This morning I want to tell you a truth. इस सवेरे के वक्त मैं आपको ये सच्चाई बताना चाहूंगा। Every trial, हर एक परीक्षा, every temptation, हर एक प्रलोभन, every test is preparing you for your final हर destiny. एक परीक्षा जो है हमको तैयार करती है अपने आखिर के लक्ष्य के लिए। If you understand things from the perspective, from the eyes of God, if you are ready to look at things, अगर आप परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझे, अगर आप जो है परमेश्वर के नजर से देखे, you understand that God is preparing you for something greater through all these things. तो आप और मैं समझ जाएंगे कि इन सारी चीजों ये सारी चीजों को लेकर जो है परमेश्वर हमको कुछ महान के लिए तैयार कर In रहे हैं। chapter 39 of Genesis, उत्पत्ति के 39वें अध्याय the में Bible says पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, God was with Joseph 5 times. पवित्र शास्त्र में 5 बार लिखा हुआ है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। In spite God being with him, परमेश्वर यूसुफ के साथ में होने के he बावजूद suffered betrayal from his brethren. यूसुफ के भाइयों ने धोखा उसको दिया था। He suffered accusation from somebody who could have covered him. जो उसको ढाक सकता था उसी ने उस पर दोष लगाया। And he suffered disappointment from the hands of his friends. अपने दोस्तों से भी उसने निराशा का ही अनुभव But किया in था। all those times, लेकिन उन सारे समयों में what was the response of Joseph? यूसुफ की प्रतिक्रिया कैसी थी? Joseph stuck to God. यूसुफ परमेश्वर में बना रहा। Joseph honored God. यूसुफ ने परमेश्वर का मान Joseph किया held on to the principles that God laid for him. और जो सिद्धांतों को परमेश्वर ने यूसुफ के लिए रखा हुआ था वो सिद्धांतों में वो बना रहा Understood that God has better things coming his way. और वो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर की योजना उसके लिए बेहतर है और बेहतर चीजें आने वाली है। Believed in the dreams that God had shown him. जो परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिखाए थे उस स्वप्नों में उसने विश्वास रखा। Finally, अंत में we can see in Genesis chapter 50 verse 20 something significant. हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय और 20वां वाक्य। He summarizes and says it very beautifully. और वो सारी बातों को समराइज करते हुए वो कहता है, It says in NKJV, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, what you're going through, जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं, the difficulties and the problems that you're going जो through, कठिनाइयां, जो परेशानियां, जो विपदाओं से आप गुजर रहे that हैं, the temptation, the test that you're going through, जो प्रलोभन और जो परीक्षाओं से आप गुजर रहे हैं, if only that you stick to God, अगर आप परमेश्वर के निकट बने रहते if you हैं, only stay with God, परमेश्वर से चिपके रहते हैं, उनके साथ में if बने you रहते hold हैं, on to His commands, अगर आप उनके आज्ञाओं का पालन to करते हैं, His statutes, अगर आप उनके सिद्धांतों पर बने रहते in the हैं, days to come, आने वाले दिनों में when you realize, look back and realize जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे that what all happened with you was just preparing you for something very great. तो जो कुछ भी आपके साथ में हुआ था वो सारी चीजें आपको तैयार कर रहा है महान बात के लिए। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा, All that God is allowing to happen with you, जो कुछ भी परमेश्वर होने दे रहे हैं कि आपके साथ में हो रहा है, the training is for your reigning in the days to come. वो प्रशिक्षण जो है आपके राज्य करने के लिए है आने वाले दिनों में। Hallelujah. Hallelujah. If you understand this particular truth, अगर आप इस सत्य को समझ जाए you will not look at problems as problems. तो आप समस्याओं को, परेशानियों को वो परेशानी बोल के नहीं देखेंगे, You will look at problems as blessings in disguise. तो आप देखेंगे कि ये तो मेरे लिए आशीष है। It happened with all the best of men in the Bible. पवित्र शास्त्र में उत्तम जनों के साथ ये हुआ You are है। not an exception, I am not an आप exception. और मैं अलग नहीं है। Good things are hidden under the problems. और देखिए जो समस्याएं हैं उसमें अच्छी बातें छुपी हुई God है। is training you. परमेश्वर हमको प्रशिक्षण दे रहे Open हैं। your eyes. अपनी आंखों को खोलिएगा, Look at things from the perspective, from the eyes of God. परमेश्वर के नजरिए से देखिएगा। As you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, all that looks to be bad to you जो shall turn into good to you. अभी बुरा दिखता है
वो अच्छा में बदल जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. I want us to take a moment this morning. इस सवेरे के वक्त एक पल हम लेंगे, Spend couple of moments in the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ क्षणों को बिताइए and rejoice in the problems. और समस्याओं में आनंद मनाइएगा। Thank the Lord from the bottom of your heart अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद for दीजिएगा। every test that is putting you और to, जो भी परीक्षा से आप गुजर रहे हैं उसके every लिए, temptation, जो भी तकलीफ, जो भी every प्रलोभन, trial that you're going through. जो भी परेशानी से आप गुजर रहे Just हैं, thank Him anyhow from the bottom of your heart, अपने हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद दे, knowing that they are going to produce something good in you. ये जानते हुए कि इससे जो है कुछ अच्छा निकलने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. God is breaking you so that in the days to come that He may build you. और परमेश्वर हमको तोड़ रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में वो हमको बनाए। God broke Joseph so that He can build him for greater things. परमेश्वर ने यूसुफ को तोड़ा ताकि आगे चलकर उसको बनाए महान बात के लिए। You are a work in progress for God. आप और मैं जो है परमेश्वर के हाथ में अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। I want you to go to Him with a thanksgiving heart. हम चाहते हैं कि एक धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर के Don't सामने look at जाइएगा। problems as problems. समस्याओं को समस्या बोलकर मत देखिएगा। Look at them as blessings in disguise. आप इस नजरिए से देखिएगा कि यहाँ पे मेरे आशीष छुपे हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे। have a